Hello, dear students. As after resources, we are having the second chapter, that is forest and wildlife resources. This chapter will not be assessed in your final examination, but it will be assessed in your periodic tests, and it contains too much of important terms which related to our environment and our day-to-day life, which gave its immense importance. Okay, periodic test में ये आपका पूछा जाएगा इससे रिलेटेड, तो हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं. बिफोर वी आर स्टार्टिंग, लेट्स हैव सम बेसिक idea regarding the forest and wildlife resources. We all know that we share our planet, the earth, our planet earth, with millions of other living beings. Okay, the entire habitat that we have, we live in, has immense diversity. तो diversity, biodiversity से भरी हुई है हमारी अर्थ, हमारा सराउंडिंग, हमारा इन्वायरमेंट. सो उस पे हम आपस में हमारा इंटर रिलेशंस है विद लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का. ओके, सो हम अब बात करें फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की. ओके, तो अगर हम इनकी बायोडाइवर्सिटी की बात करें, इंडिया में अराउंड 81,000 स्पीसीज ऑफ फौना, 81,000 species of fauna and 47,000 species of flora are found in India only. And India had contained 10% of world's wild flora and 20% of its mammal of on threatened list. Okay, now लार्जर एनिमल से लेकर मैमल्स से लेकर बर्ड से लेकर रेप्टाइल से लेकर एम्फीबियन, बहुत सारे स्पीसीज इंडिया में पाए जाते हैं. उनमें से बहुत सारे थ्रेटेंड है. क्या हैं? थ्रेटेंड है. ओके, अब मोस्टली हम देखें फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में अगर हम बात करें तो एक जो टर्म आता है वो है हैबिटेट. क्या आता है? हैबिटेट. ओके, हैबिटेट मीन्स नेचुरल होम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, नेचुरल होम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म. ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो वी विल फाइंड आउट द बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी इटसेल्फ is a combination of two words. Bio means life and diversity means variety. So it is the sum total of all the variation of plant, animal and microorganism found within a specified geographical region. तो ये सारा मिलकर क्या कल्मिनेट करता है टर्म बायोडाइवर्सिटी. जितने भी प्लांट्स और एनिमल हैं उनके वेरिएशन. ओके, जो अदर टर्म्स आते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में, वी आर हैविंग दैट फ्लोरा. फ्लोरा रिफर्स टू नेचुरल वेजिटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन. fauna fauna refers to species of all animal living in a particular area. Okay, then forest an extensive area covered by trees. अब मैं फॉरेस्ट कहूँ तो सीधे ये मत लिखना जंगल. ओके, फॉरेस्ट एन एक्सटेंसिव एरिया कवर्ड बाय ट्रीज. ओके, देन वी आर मूविंग बिट अहेड इन दिस. एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंजर्वेशन पे काम करती है. तो वो उसने क्या किया, ही हैज़ categorize different plants and animal species based on that some datas what he is having. Okay, तो different animals और प्लांट्स को उसने क्लासीफाई किया है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगराइज में. और जो बायोडाइवर्सिटी की हम बात कर रहे थे उस से रिलेट करते हुए जो क्लासिफिकेशन है IUCN का, अब ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? IUCN, दैट इज़ International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. Once again, IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. ठीक है, अब क्यों देखो जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स हैं, बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारे ख़त्म भी हो गए, कुछ हमेशा के लिए गायब हो गए. जैसे हमने सुना था मैनी ऑफ द टाइम कि डायनासोर्स थे, कहाँ गए? ख़त्म हो गए, है ना. कुछ ऐसी एडवर्स कंडीशंस आई कि ख़त्म हो गए. बहुत सारी स्पीसीज़ का तो हमें पता ही नहीं वो थी, हम उन तक पहुँचे ही नहीं, हमारे उन तक पहुँचने से पहले वो ख़त्म हो गई. ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी होता है. किसके लिए? इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए. अब इकोलॉजिकल सिस्टम क्या है? साइंस, इफ़ यू हैव रिमेंबर, इकोलॉजिकल सिस्टम इज़ द इंटरेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ organism with a biotic factor within a particular habitat, resulting in clearly defined energy flow and material cycle on land, water and air. Once again, the interaction of a particular group of organism with abiotic factors within a particular
habitat resulting in clearly defined energy flow and material cycle on land, water and air. ओके, अब ये तो है इकोलॉजिकल सिस्टम, तो ये डिस्टर्ब होता, सपोज करो किसी इकोलॉजिकल सिस्टम में एक कोई भी एक एनिमल है, अगर उसकी नंबर बढ़ती है या घटती है तो पूरा का पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है, affected होता है. Okay, now okay, move back to our topic, IUCN, International Union for कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. तो उन्होंने क्या किया, जो स्पीसीज़ हैं उनका क्लासिफिकेशन किया. ठीक है, तो उनके क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया ऑल अराउंड द वर्ल्ड फॉलो किया जाता है. तो उन्होंने जो कैटेगराइज किया है, हम जनरली देखेंगे कौन कौन सी स्पीसीज़ हैं या कैसे उन्होंने कैटेगराइज किया है, वो आता है. ये तो आपका ब्रॉड कैटेगरी व्यूज़ पे दिखाया गया है, आप वन बाय वन आप ध्यान से सुनेंगे और डिनोट भी करते हुए जाएंगे इंपॉर्टेंट टर्म. ओके, दैट इज़ नॉर्मल स्पीसीज. नॉर्मल स्पीसीज मतलब हुज पॉपुलेशन लेवल आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल, जैसे कैटल हो गई, साल, पाइन, रोडेंट. इनमें दोनों ये जो हम डिस्कस करें ना, सारी स्पीसीज आती हैं, प्लांट एंड एनिमल्स. ओके, तो फर्स्ट नॉर्मल स्पीसीज जिनकी भाई पॉपुलेशन नॉर्मल है, बस सब बहुत है, एबेंडेंट है. ओके, देन इंडेंजर्ड दोज आर स्पीसीज, वो स्पीसीज हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, जो कि भाई हो सकती हैं एक्सटेंट अगर कुछ स्टेप्स नहीं उठाए गए, तो दोज आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, नोन एज इंडेंजर्ड स्पीसीज. उसका कुछ एग्जाम्पल हैं आर ब्लैक बग, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड आस. ओके, नेक्स्ट वन आता है वल्नरेबल. नेक्स्ट वन इज वल्नरेबल, एंड दीज आर स्पीसीज हुज पॉपुलेशन हैज़ डिक्लाइन टू द लेवल फ्रॉम वेयर इट इज़ लाइकली टू मूव इन टू द इंडेंजर्ड कैटेगरी इन नियर फ्यूचर. अभी इंडेंजर्ड नहीं है, लेकिन उनकी पॉपुलेशन ऐसे नीचे जा रही है, डिक्लाइन हो रही है, कि हो सकता है कुछ दिनों बाद वो क्या हो जाए, इंडेंजर्ड. ओके, द फोर्थ वन आर रेयर स्पीसीज. फोर्थ वन रेयर स्पीसीज, जो कि नाम ही है, देखिए, स्पीसीज विद स्मॉल पॉपुलेशन, स्पीसीज विद स्मॉल पॉपुलेशन एंड दे मूव इनटू द इंडेंजर्ड और वल्नरेबल. वो इंडेंजर्ड भी हो सकती हैं सीधे ही, इतनी कम पॉपुलेशन है, या सीधे दे माइट बी फॉल इन द वल्नरेबल कैटेगरी. ओके, सम एग्जांपल ऑफ रेयर स्पीसीज आर हिमालयन ब्राउन बियर, ओके, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, दीज आर सम एग्जांपल. ओके, एंड वल्नरेबल की बात करें तो एशियाटिक एलिफेंट एंड गेंगेटिक डॉल्फिन. आपने अगर गेंगेटिक डॉल्फिन, जो गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन है, वो आती है वल्नरेबल में. वल्नरेबल कौन सी है, whose population has declined to level from where it is likely to move into the endangered. Okay, then next आती है आपकी एंडेमिक स्पीसीज. नेक्स्ट आती है एंडेमिक स्पीसीज. वो ऐसी स्पीसीज हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया पे पाई जाती हैं, जनरली ऐसा एरिया जो आइसोलेटेड होगा जोग्राफिकली. ओके, द स्पीसीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज, यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचुरल और जोग्राफिकल बैरियर. और इसमें एग्जांपल अगर लेंगे तो अंडमान टील, ओके, निकोबार पीजन, और एक बड़ा आपको ब्रॉड एग्जांपल दे दूँ, कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जो जोग्राफिकली जो है सेपरेट यूनिट है, कॉन्टिनेंट है, तो वहीं पे पाया जाता है. नेक्स्ट और जो लास्ट स्पीसीज आती है, जो कैटेगरी आती है, वो है एक्सटिंक्ट स्पीसीज. किसकी आती है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज मीन्स दीज आर द स्पीसीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्च ऑफ नोन और लाइकली एरियाज वेयर दे मे अकर. वो मिली ही नहीं, जहाँ हो सकती थी अब है ही नहीं, मिल ही नहीं जाते, तो दोज आर रिफर्ड एज एक्सटिंक्ट स्पीसीज कभी होती थी. एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीसीज आर द एशियाटिक चीता एंड पिंक हेड डक, और बहुत सारी स्पीसीज और हैं. नाउ दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट एशियाटिक चीता. वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड मैमल था द एशियाटिक चीता, ठीक है ना, एंड ही कैन मूव ऑन द स्पीड ऑफ 112 किलोमीटर पर आवर. ओके, एंड चीता, कभी कभी लोगों को हो जाए कि चीता और लेपर्ड सेम ही है. चीता इज़ डिफरेंट. ये आंखों के नीचे आप देखो इसको गौर से, तो ये एक काली धारियाँ जैसी जो दिख रही हैं, इससे इसका डिस्टिंग्विश होता था. लेकिन प्रायर टू 20th सेंचुरी चीताज वर क्या हो गए, नियरली एक्सटेंट ड्यू टू द डिक्लाइन ऑफ अवेलेबल हैबिटेट एंड प्रे. खाना नहीं मिला, हैबिटेट नहीं मिला, और चीता क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए. और बहुत सारे टाइम पे हम कॉलोनियल जो फॉरेस्ट प्रोग्राम है उसको भी देखते हैं, जब लार्ज नंबर पे वैनिश किया गया फॉरेस्ट को, तो उनके नेचुरल हैबिटेट अपने आप ही ख़त्म हो गए. ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे अबाउट हिमालयन यू. ठीक है, हिमालयन यू एक मेडिसिनल प्लांट है जो कि हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, और उससे केमिकल कंपाउंड निकलता है टैक्सोल. क्या निकलता है, टैक्सोल. ठीक है, और ये जो टैक्सोल निकलता है वो एंटी कैंसर ड्रग है. क्या है, एंटी कैंसर ड्रग है.
इसी के यूटिलाइजेशन के लिए उसका इतना ज़्यादा एक्सप्लोटेशन किया गया कि ये भी ट्रबल में आ गया है। ठीक है, ये भी ट्रबल में आ गया है, इसके स्पीसीज के नंबर भी इंडेंजर्ड पे पहुंच गए हैं। ओके, सो फॉर दिस टाइम दैट्स इनफ, एंड next time we will further go on the same chapter. Okay, if you have any queries or doubt, you can comment on this, and if you like this, you can subscribe the channel and share the channel. Thank you. Keep learning.